ननद को जीने नहीं देंगे। इस तरफ विश्वास और प्रीति के फेरे हो रहे थे और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन नीमो के आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। अरे खुशी के आंसू आखिर उसके भाई की शादी हो रही थी जिसका उसे कब से इंतजार था। अरे बस कर निमो, कितना रो रही है, ऐसा लग रहा है तो भाई की विदाई कराने वाली है। बुआ जी आपको क्या ही बताऊं, मुझे ना कितनी चिंता थी विश्वास की, न जाने कब उसकी शादी होगी, कब उसका ख्याल रखने वाली आएगी, कब वो अपने जीवन में सुधार लाएगा। मैं उससे बड़ी हूँ ना, इसलिए मेरे लिए वो बेटे के जैसा है। जब से मेरी शादी हो गई थी तब से बस माँ और विश्वास की चिंता लगी रहती थी। अरे लेकिन अब तो खुश हो जा, अब तो तेरे सारे काम हो गए, अब तो दोनों को संभालने वाली आ गई है, अब तुझे किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी तो मेरी आंख से आंसू बह रहे बुआ जी, ये खुशी के आंसू है। बेटा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब तो सच में खुशी के दिन आ गए हैं तेरे और तेरी माँ के। अब तो विश्वास खुद ही सुधर जाएगा। हाँ, तो अब मैं चैन से अपने ससुराल में रह सकती हूँ बिना किसी चिंता और फिक्र के। निम्मो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो विश्वास और प्रीति का गृह प्रवेश बड़े ही धूमधाम से करवाती है और दोनों को घर के अंदर ले आती है। आज ना मेरे नाचने का मन कर रहा है। अरे आज तो कितना नाची है तू, अब बस भी कर बेटा। मम्मी अब तो आप ही नाचो, आपकी बेटी की शादी हो गई आज। आपकी सारी चिंता खत्म हो गई। अरे फिक्र तो तुझे रहती थी हमेशा, मेरी और विश्वास की, मुझे तो कोई फिक्र नहीं थी। हाँ ये बात तो सच है, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। अब तो मेरी प्यारी भाभी प्रीति आ गई है। जी दीदी, अभी आप निश्चिंत होकर अपने ससुराल में रहिएगा। मैं माँ जी और विश्वास दोनों का बड़े अच्छे से ध्यान रखूंगी। वो तो मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। प्रीति, हमें कोई भी परेशानी होती है ना तो हम पहले दीदी से ही कहते हैं, क्योंकि उनके पास हर समस्या का हल होता है। इसलिए तुम्हें भी अगर कोई परेशानी हो इस घर में या कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो तुम दीदी से बिंदास कह सकती हो। हाँ बिल्कुल प्रीति, बिल्कुल। अगर मेरा भाई तुम्हें ज़्यादा परेशान करे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं अच्छे से डांट लगा दूंगी उसकी। जी दीदी। ऐसे हंसी खुशी के साथ कुछ दिन बीत जाते हैं और निम्मो अपने पति और बेटी के साथ अपने ससुराल लौट जाती है। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो। अरे भाई की शादी हुई है तो खुश तो होंगी ना। चलो इसी बात पे एक कप कॉफ़ी बना दो। अभी बना देती हूँ। कौन सी कॉफ़ी पियेंगे, कोल्ड की हॉट? अरे सच में बना रही हो क्या कॉफ़ी? वैसे जब भी तुम्हें कहता था तुम चिढ़ जाती थी कॉफ़ी के नाम पर। अभी बहुत खुश हूँ ना, अब जो कहेंगे मैं कर सकती हूँ। अरे भगवान भला करे विश्वास का, जिससे शादी कर ली। आप भी ना कुछ भी कह रहे हैं। आपको कॉफ़ी पीनी है कि नहीं ये बताइए। अरे तुम इतने प्यार से कह रही हो तो कैसे नहीं पीऊँगा। बनाओ बनाओ, जल्दी से बना दो। अभी लाती हूँ। एक तरफ निम्मो यहाँ अपने ससुराल में खुश थी, वहीं शादी के बाद विश्वास और प्रीति के बीच आजकल टॉम एंड जेरी की तरह छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक होती रहती थी। अरे जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सफ़ेद रंग की शर्ट पहननी है तो तुम मान क्यों नहीं रही हो? लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे कि लाल रंग की शर्ट आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? तुम मेरी शर्ट क्यों पसंद करने लगी? मैं किसी के पसंद के कपड़े नहीं पहनता। शादी के बाद सब कुछ बदलना पड़ता है, पसंद नापसंद सब कुछ। तुम मुझे बदलना ही चाहती थी तो शादी के वक्त ये क्यों कहा था तुमने कि तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो? हाँ, लेकिन तब मुझे कहाँ पता था कि तुम यहाँ यूँ जानवर से रहते हो, ना किसी बात का ढंग है ना किसी बात की चिंता। एक चीज़ कह रही हूँ बस कि मेरी पसंद की लाल शर्ट पहन लो, फिर भी नहीं पहननी। मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अपनी पसंद की शर्ट पहनने दो। तुम भी कहाँ मेरी बात मान रही हो? शादी करने के बाद तुम मेरे पीछे ही पड़ गई हो जैसे। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं चली जाऊँ यहाँ से? हाँ हाँ कह दो, मैं चली जाती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम्हें ना हर बात का उल्टा मतलब निकालने की आदत सी हो गई है बस। अरे बस करो तुम दोनों, कब से सुन रही हूँ, दोनों बहस पे बहस किए जा रहे हो। बच्चे हो क्या दोनों? शादी हो गई है तुम्हारी और शादी को निभाना सीखो, समझे? राजेश्वरी के डांटने के बाद विश्वास और प्रीति दोनों शांत हो जाते हैं, लेकिन अब आए दिन उनके बीच ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती थी। इसलिए आज विश्वास निम्मो को फ़ोन लगाता है। अरे विश्वास, कैसा है तू? घर में सब ठीक है? प्रीति ठीक है ना? उसे क्या होना है, वो तो ठीक ही है। सारा दिन मेरा खून जो पीती रहती है। अरे ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? सब ठीक तो है ना तुम दोनों के बीच? खाक ठीक है दीदी,
जब से शादी हुई है हमारी, तब से हर छोटी छोटी चीज़ में मुझे कहती है मेरी पसंद के कपड़े पहनो, मेरी पसंद की चप्पल पहनो, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये पसंद है। आपको पता है ना दीदी, मैं सब कुछ अपनी पसंद का ही करता हूँ। विश्वास, ऐसे नहीं कहते। अब तेरी बीवी आ गई है तो वो भी तुझे अपनी पसंद का करने को कहेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अरे दीदी, कभी कभी कोई और बात होती है, लेकिन रोज़ मैं उसकी पसंद का सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी तो लगता है मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ना 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 ना, ऐसे नहीं कहते विश्वास। तुम दोनों की शादी को अभी 1 महीना हुआ है, थोड़ा बहुत सबको एडजस्ट होने में वक्त लगता ही है, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो और गुस्सा भी मत करो, शांत हो जाओ। आप कहती है तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कब तक शांत रह पाऊँगा। अपने भाई विश्वास की बातें सुनकर आज निम्मो का मन बड़ा ही खराब हो गया था। उसके दिमाग में यही सब बातें आज घूम रही थी। पता नहीं क्या चल रहा होगा वहाँ। मैंने विश्वास से कहा तो है कि शांति से काम ले, लेकिन उसका गुस्सा भी बहुत ख़राब है, कहीं प्रीति को कुछ कह ना दे। क्या बना रही हो निम्मो? पर निम्मो तो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, वो कुछ जवाब नहीं देती। निम्मो बहू, क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ क्या बना रही हो आज खाने में? हाँ माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? अरे कब से तुमसे पूछ रही हूँ कि आज खाने में क्या बना रही हो? ओ, मेरा ध्यान कहीं और था। आज मैंने पालक छोले बनाए हैं। पालक छोले? लेकिन हमारे घर में तो छोले कोई नहीं खाता, पालक पनीर खाते हैं सब। फिर तुमने पालक छोले क्यों बनाए? अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई, मैंने गलती से बना दिए, सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं, हो जाती है इंसान से गलती कभी कभी, कोई बात नहीं। मैं कुछ और बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, आज हम खा लेंगे, खाने को यूँ बर्बाद नहीं करना चाहिए। सॉरी माँ जी। अरे कोई बात नहीं। निम्मो की अभी तक कुछ दिन पहले विश्वास से फ़ोन पे बात हुई थी, लेकिन आज तो उसके पास प्रीति का फ़ोन आया था जो फ़ोन पे रो रही थी। प्रीति, रोना बंद कर, पहले मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर। अब कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ दीदी? मैंने सोचा था शादी के बाद तो मैं विश्वास के साथ बहुत वक्त बिताऊंगी, उसके साथ घूमने जाऊंगी, उसके साथ खाना खाऊंगी, लेकिन यहाँ तो उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। जब देखो या तो दोस्तों के पास जाते हैं या फ़ोन में लगे रहते हैं। तुम्हारी बात भी सही है, नई नई शादी है, तुम्हें उसे वक्त देना ही चाहिए। आखिर पत्नी के भी तो कुछ अरमान होते हैं। वही तो कहती हूँ उनसे दीदी, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है, उल्टा मुझसे ही लड़ाई शुरू कर देते हैं। आखिर मैं उसे चाहती क्या हूँ? थोड़ा सा वक्त देना, क्या वो मुझे नहीं दे सकते? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है प्रीति, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पहले तुम रोना बंद करो प्लीज़। विश्वास बिल्कुल बच्चे जैसा है, उसमें उतनी अकल नहीं है। तुम उसे प्यार से कुछ भी समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ दीदी, पर जब भी हमारी कोई बात होती है तो वो लड़ाई में ही बदल जाती है। मैं तो अब उनसे बात ही नहीं करूँगी। नहीं नहीं प्रीति, ऐसा नहीं कहते। मैं विश्वास को समझाऊंगी पक्का, लेकिन तुम दोनों यूँ लड़ाई मत करो प्लीज़। एक दूसरे के साथ प्यार से बात करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। ठीक है दीदी, आप कहती हैं तो मैं फिर से उनसे बात करूँगी, वरना ना मेरा बिल्कुल मन नहीं है उनसे बात करने का। प्रीति की बात सुनकर निम्मो की चिंता और बढ़ गई थी। उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके भाई का घर टूट ना जाए, लेकिन इसी चक्कर में वो अपने ससुराल पर ठीक से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। निम्मो, आजकल तुम्हें क्या हो गया है? क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुमने ऑफिस में मुझे खाली टिफिन दिया था। क्या? खाली टिफिन? इसका मतलब यह है कि तुम्हें याद भी नहीं है कि तुमने मुझे खाली टिफिन दिया था। निम्मो, तुम्हें कोई चिंता सता रही है क्या बेटा? आजकल मैं भी देख रही हूँ तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। सब ठीक तो है ना? हाँ निम्मो, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुमने मुझे ऑफिस में खाली टिफिन दे दिया हो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है। मैंने आपको खाली टिफ़िन कैसे दे दिया? आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अरे चिंता मत करो, मैंने ऑफिस में कुछ खा लिया था। तुम वो सब छोड़ो, अपनी बताओ, तुम्हें परेशानी क्या है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई तो बात है जो तुम हमें बताना नहीं चाहती हो। नहीं माँ जी, आप लोग बैठिए, मैं अभी रोटियाँ बना देती हूँ। रोटियाँ? हाँ, आप सब्जी के साथ खाएंगे ना? अरे बेटा, अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने रोटियां बनाकर टेबल पर रखी है। हे भगवान, मुझे याद ही नहीं रहा।
मम्मी आज मुझे आपकी वजह से स्कूल में भी डांट पड़ गई। मेरी वजह से? आपने मेरा होमवर्क भी नहीं करवाया था और मुझे यूनिफॉर्म उल्टी पहना दी थी। सब बच्चे मुझ पर हंस रहे थे। चिंकी मेरे ध्यान से ही उतर गया बच्चा, सॉरी। पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया है। क्या अब भी तुम कहोगी कि कोई बात नहीं है जो तुम्हें सता रही है? सारे परिवार की बात सुनने के बाद निम्मो को बताना पड़ा कि आखिर उसका मन कहाँ भटकता रहता है, जिस वजह से वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। दरअसल बात यह है कि विश्वास और प्रीति के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोनों मुझे फ़ोन पे एक दूसरे की बातें बताते हैं, लेकिन मैं दोनों के बीच कुछ सुलझा नहीं पा रही हूँ। बस उन दोनों की बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती है कि कहीं वो दोनों अलग ना हो जाए। निम्मो बहू, तुम्हें ये बात हमसे पहले कहनी चाहिए थी। अगर यही बात है तो तुम्हें अपने मायके जाना चाहिए और उन दोनों के बीच के मसले को सुलझाना चाहिए। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है निम्मो। तुम आज ही कुछ दिनों के लिए वहाँ चली जाओ और विश्वास और प्रीति को अच्छे से समझाओ कि शादी में ऐसी बातें तो होती रहती है, उन्हें शांति से काम लेना चाहिए। लेकिन आप सब... अरे यहाँ मैं हूँ ना रवि और चिंकी का ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ और दोनों को समझाओ, और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें भी बुला लेना। हाँ, थैंक यू माँ जी। अगर आपके जैसे ससुराल हो तो हर लड़की शादी के बाद भी मायके को कभी मिस नहीं कर सकती। अरे चल बातें छोड़ और जा अपने मायके। निम्मो की इतनी गलतियों के बावजूद उसके ससुराल वालों ने उसका पूरा सपोर्ट किया। वो भागती हुई अपने मायके आती है और माँ से कहती है, माँ, इन दोनों के बीच इतना सब चल रहा है, तुम कुछ कहती क्यों नहीं इन दोनों को? कितनी बार मुझे फ़ोन करते हैं दोनों, मेरा ही जीना दुश्वार कर दिया इन दोनों ने। तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हें इन दोनों को समझाना चाहिए कि शादी में ऐसी छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती है। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे से अलग होने की बातें कर रहे हैं। मुझे इतनी फिक्र हो रही थी इन दोनों की कि मैं तो भागते हुए यहाँ आ गई। अरे पहले सांस तो ले ले बेटा। मेरी यहाँ जान निकली रही है इन दोनों के बारे में सोचते हुए, और तुम हंस रही हो। चल मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। राजेश्वरी निम्मो को विश्वास और प्रीति के कमरे के बाहर ले जाती है और दोनों उन दोनों को देखने लगती हैं। लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, चलो खा लो। पता है ना, मैं तुम्हारे लिए नई शर्ट लाई हूँ, पहनोगे कि नहीं ये बताओ। अरे तुम कुछ लाओ और मैं ना पहनूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाय मेरा प्यारा पति। ये क्या है? ये दोनों तो यहाँ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। तभी तो मैं हंस रही थी। ये इन दोनों का रोज़ का है, सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर से एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसलिए मैं इनकी चिंता करती नहीं, और अब से तो भी मत करना। ये दोनों मुझे फ़ोन करके जीने ही नहीं दे रहे थे, और यहाँ दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं मेरी बीपी बढ़ाने के बाद। अब से तू इनकी बातों को दिमाग पे लिया मत कर, और बस अपने ससुराल पर ध्यान दे, समझी? हाँ, इन दोनों को देखकर मैं सब कुछ समझ गई अब। निम्मो अपने ससुराल वापस आ जाती है। उसकी सास उसे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो तो 2-3 दिन का सामान लेकर गई थी। अरे क्या हुआ निम्मो बहू, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, वहाँ सब कुछ ठीक तो है? वो दोनों समझ गए कि नहीं? तुम कहो तो मैं उन दोनों को समझाता हूँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे वो दोनों सुबह लड़ते हैं और शाम को फिर से मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे थे। वो दोनों तो खामखा मेरा जीना हराम कर रहे थे। वो दोनों अपनी ननद को तो जीने नहीं दे रहे थे, लेकिन उसके पति यानी कि मेरी भी हालत खस्ता कर दी थी। चलो शुक्र है ऑफिस में खाली टिफिन तो नहीं मिलेगा अब से। और मुझे स्कूल में डांट। सॉरी, मेरी वजह से आप सबका जीना दुश्वार हो गया। तभी फ़ोन की रिंग बजती है। अब किसका फ़ोन है? रहने दीजिए माँ जी, अगर मैंने फिर से ये फ़ोन उठा लिया ना तो शायद आज खाना बनाना ही भूल जाऊंगी।